वो सितंबर 622 की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल करने वालों में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था, नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उसके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोते हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी। बहरहाल उसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्ररा वक्त पर कत्ल करने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी नहीं था। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ना ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को जुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से यसरब यानी मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल गए थे। आज 7 बरसों बाद खालिद भी मदीने की तरफ जा रहा था और उसके जहन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सवार था। उसने जंगे ओहद में अपने देवता हुबल और देवी उज़ा के दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर आप जख्मी हालत में वहां से निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा रुका। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम ने अपने मेहमानों से कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, उसका बाप मधु था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का ख़ानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और कसम हुबल और उज़ा की, मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली बिन अबू तालिब ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है।